हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम ठीक। ये है आपका बेसिक्स ऑफ फिजिक्स का लेक्चर। क्लियर? इससे पहले जो हमने लेक्चर्स लिया था, मैंने आपको उसमें फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक है, डिस्कस किया था पूरा सिलेबस। अब उस सिलेबस के अंदर हमने कुछ चैप्टर्स के बारे में बात की थी कि नए चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है इस बार के सिलेबस में। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्लासेस हैं वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, तो उससे पहले हम लोग आपको कुछ बेसिक्स कराएंगे। बेसिक्स में आपका क्या है कि कैसे आपको 12th में अपीयर होते ही, जैसे ही आपने 12th में एंटर हुए हो, तो आपको कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे चैप्टर्स का ओवरव्यू लेना है, कैसे एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। ठीक, जिसके लिए हमने सबसे पहला एक आपके लेक्चर तैयार किया है जो है सिर्फ बेसिक्स का। इस बेसिक्स वाले फिजिक्स में आपको बताया जाएगा कि मैथ्स में आपके कौन कौन से बेसिक्स के फॉर्मूले यूज होते हैं। अब बेसिक के फॉर्मूले यूज तो हो रहे हैं, लेकिन क्या है, कई बार न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमारे कुछ क्वेश्चन अटकते हैं, तो उस समय हम लोगों को क्या आता है, कुछ फॉर्मुलेस की याद आती है जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमारे बायो वाले बच्चों को। बायो वाले बच्चों के साथ केस क्या है कि वो लोग थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते जाते हैं, तो 11th में उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी होती, उनकी बायो थी। अब बायो की वजह से क्या होता है, उनको मैथ्स के फॉर्मुले याद नहीं होते, तो वो बेसिक्स फॉर्मुले हम आपको आज यहाँ कराएंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं, चलिए आगे। क्लियर? इसमें सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारे पास चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले में हमने देखना है सबसे पहले काम क्या है कि हम कैसे इसमें न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लें। ठीक, इजी वे में हम न्यूमेरिकल को कैसे कर लें, सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम बोर्ड्स के जो न्यूमेरिकल आएंगे हमारे बोर्ड्स में, उनको हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, बहुत बेसिक्स के स्टार्ट करने का मतलब है, जैसे हम लोग 10th क्लास में V इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं, तो V इक्वल टू आई आर क्या हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ऐसे ही हम यहाँ पे सारे चैप्टर्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, तब जाके हम धीरे धीरे अपने वर्जन को अपग्रेड करेंगे। क्लियर? इतना समझ में आया? उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ मैथमेटिकल टेबल्स और कुछ फॉर्मुलेस देखे। ये टेबल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोगों को सब दिख रही होगी, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। ठीक, इसके कुछ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने इस टेबल में नहीं मेंशन किए हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि हमारे फिजिक्स में इतना पार्ट ही यूजफुल है हमारे लिए। क्लियर? जिसमें हमने क्या किया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी 0, 30, 45, 60, 90 तक जो वैल्यू है वो हमने 10th क्लास में पढ़ी है। क्लियर? ठीक, अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनने 120, 135, 150, 180 की वैल्यूज आपने 10th 11th में करी होगी। क्लियर हो गया? अब लेकिन क्या है, जो बायो वाला बच्चा है हमारा, अब बायो वाले बच्चे ने क्या होता है, वो बच्चा ये वैल्यूज नहीं करता है, क्योंकि उसको 10th तक सिर्फ इतना पता होता है, उसने 11th में आके बायो ले ली, तो उसकी मैथ्स हट गई, मैथ्स हटने की प्रॉब्लम से उसको ये चीज सॉल्व नहीं कर पाता है। कई बार क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में हमारे इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए ये सामने टेबल्स डिस्क्राइब करी सारी। क्लियर? तो आप इस टेबल को कॉपी कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हम इस टेबल को बनते कैसे हैं, कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो लेते हैं, वो देखते हैं। आइए, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th में, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये सबको याद होगा। इसके बेसिस पे हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे पढ़े होंगे। अब इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? ये हमारे 3 बेसिक फंक्शन है। इन्हीं को जब आप अपोजिट उल्टा करोगे तो क्या निकल के आएंगे आपके, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, अब जैसे इनके अपोजिट कर दो तो कितना आ जाएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, फिर उसके बाद बी अपॉन पी। ठीक, ये सब आपने पढ़े होंगे। उसके बाद आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपने सब 10th में पढ़ा होगा। इतना क्लियर है? ये समझ में आया कि हमने टेबल पढ़ ली, ये सारे फॉर्मुलेस पढ़ लिए। अब कुछ फॉर्मुले हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे हैं जो हमारे फिजिक्स में काम आएंगे। क्लियर? आइए हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के देखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ddx ऑफ x टू दी पावर n का क्या होगा, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर? इसके कुछ बेसिक एग्जांपल कराएंगे हम आपको, कब, जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उस पे बेसिक में, जब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहां पे हम इसके एप्लीकेशंस कराएंगे। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। आधा समझ में सबको? ddx ऑफ कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस
साइन एक्स। इतना क्लियर है? ये तीन फॉर्मूले आ गए। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे, इस साइड हम यहीं कहीं पे लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, फिर डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर x। समझ में आ गया? ठीक, ऐसे ही हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमारा बहुत मेजर यूज होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। दो फॉर्मूले हमारे ऐसे कि मैक्सिमम टाइम हमारे पास फिजिक्स के अंदर ये दो फॉर्मूले आने ही आते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हम कई बार हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कर देते हैं, यहां जस्ट उल्टा हो जाता है cos x प्लस c। क्लियर? ये नेगेटिव टर्म के साथ प्लस कांस्टेंट वैल्यू आती है। उसके बाद हमारे पास देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना आएगा प्लस sin x प्लस c। ठीक, दिख रहा सबको? क्लियर? ठीक, इतना आ गया समझ में? ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे हमने क्या करने हैं, फॉर्मूले पढ़ने हैं। ये क्या करने हैं, फॉर्मूले। अब जैसे इंटीग्रेशन में हम अगर देख लेंगे कि एक फॉर्मूला हमारे पास 1/x अगर इस टाइप का फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, log x कर देते हैं उसको, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस c। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले थे जो हमें आपको बताने थे, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये थोड़ा सा एक बेसिक पार्ट है। ठीक, अब इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम आपको कुछ ग्राफ के बारे में बताएंगे, क्योंकि क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन हर साल हर सेट में मैक्सिमम टाइम आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के। इसमें सिर्फ आपको, अगर वो आएगा तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ग्राफ बनाने को आ जाएगा कि पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डिस्टेंस का ग्राफ आ जाता है, कई बार दोनों का कंबाइंड में ग्राफ आ जाता है। तो उस ग्राफ को बनाने के लिए 2 मार्क्स अगर हमें चाहिए तो हमें वो पहले एक बेसिक ग्राफ आना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कैसा बनेगा। क्लियर? तो ये सब चीजें हमारे पास क्या है, ये बेसिक्स हैं। जब तक हम बेसिक्स नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में आपके सम बेसिक ग्राफ के साथ। थैंक यू।